नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आजकल के जो एग्जामों में एक टॉपिक बहुत पूछा जा रहा है, आज अपन उसी पे चर्चा करते हैं कि चांद, इंडिया ऑन द मून, कि भारत का चांद तक का सफर कैसा रहा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर जीत क्या और हार क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी प्रकार की कहानी है अपनी इसरो की। यानी भारत का चांद तक का जो सफर रहा है वो आसान नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही प्रयास में चांद को फतेह कर गए हो। हमने कहां से शुरुआत की और कहां आज हम पहुंच गए हैं। इसरो ने ऐसे भी दिन देखे हुए हैं जब हम अपने सैटेलाइटों को साइकिल से ले जाते थे लॉन्च करने के लिए, बैलगाड़ियों से ले जाते थे, ट्रैक्टरों से ले जाते हैं, लेकिन इसरो ने ठान लिया कि हम एक अच्छी संस्था बनकर दिखाएंगे स्पेस के मामले में। तो इसरो का यह प्रयास निरंतर रूप से जारी है और इसरो ने आज के समय में बहुत ही अधिक प्रगति कर ली है। वो समय था कि जब हम साइकिलों से ले जाते थे, आज एक समय ऐसा है कि देश के बड़े बड़े देश इसरो के पास आते हैं कि हमें आपके रॉकेट के द्वारा हमारा उपग्रह लॉन्च कर दो। तो ये तो निश्चित सी बात है, इसमें मेहनत तो बहुत रही है इसरो की। तो अपन बात करते हैं इसरो की। इसरो की जो फुल फॉर्म होती है, बहुत से एग्जाम में आती है, अपन बताते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। एक बार देख लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हो गई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो है कहां पर? बेंगलोर में। और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं या चीफ हैं वो है एस सोमनाथ, जिनकी अध्यक्षता में ही क्या है, चंद्रयान 3 ने कहां पर लैंड किया है? चांद पर। अब जो अपना चंद्रमा का जो सफर रहा है वो कहां से स्टार्टिंग हुई और कहां जाकर अपन क्या है चंद्रमा पर पहुंचे, उसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। कहते थे ना, अपने बचपन में कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वर्तमान में कहने लग गए हैं कि चंदा मामा केवल और केवल क्या रह गए हैं? टूर के। अब अपन क्या है चंद्रमा पर घूम के आएंगे और वहां पर आने वाले समय में भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वहां पर जीवन के लिए जो आधारभूत तत्व है उनकी खोज में लगा हुआ है। तो अपन बात करते हैं कि जो पृथ्वी से और चंद्रमा की दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। अपन ने जो अपना पहला चंद्रयान मिशन जो भेजा था वो भेजा था चंद्रयान फर्स्ट। कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को। कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को। और जो रॉकेट से भेजा था उस रॉकेट का नाम था PSLV C11। किससे भेजा था? PSLV C11। अब पूछो कि PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी जिस विमान के द्वारा अपन किसी ग्रह या उपग्रह को छोड़ रहे हैं। अच्छा, जो भी अपना उपग्रह छोड़ा जाता है वो भारत में एक स्थान है, कौन सा? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा। कहां पर? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से अपन ग्रह और उपग्रह को क्या है प्रक्षेपण करते हैं। अच्छा, जो चंद्रयान फर्स्ट था वो अपना क्या था? एक ऑर्बिट मिशन था। क्या था? अपना चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में छोड़ा गया था, अपना उस पर चांद पर उतरने का उससे कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा टारगेट था चंद्रयान फर्स्ट में कि हमें चंद्रमा की कक्षाओं में पहुंचना, यानी ऑर्बिट मिशन था। क्या था?
ऑर्बिट मिशन था कि हमें केवल और केवल क्या है, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना है। जो अपना मिशन क्या रहा, चंद्रयान फर्स्ट सफल रहा। हम चंद्रमा की कक्षा पर क्या है, पहुंच गए और क्या है, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। और वहां उस मिशन से हमें पता लगा कि चंद्रमा पर जल उपलब्ध है। हमारा मिशन चंद्रयान फर्स्ट क्या रहा, सफल रहा। केवल क्या था, ऑर्बिट मिशन था। उस पर चंद्रयान फर्स्ट से हमें क्या है, चंद्रमा पर जल का क्या है, पता लगाया जा चुका है। वर्तमान में चंद्रयान फर्स्ट से अपना संपर्क टूट चुका है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जब भारत का चंद्रयान फर्स्ट सफल रहा, फर्स्ट मिशन, तो भारत ने कहा कि अब हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, यानी चंद्रमा पर उतरेंगे। जिस प्रकार से अमेरिका, रूस और चाइना, ये तीनों क्या है, चंद्रमा पर उतर चुके हैं। भारत ऐसा चौथा देश था जो चंद्रमा पर उतरा है। ठीक है, उसके बाद अपन ने प्लान किया चंद्रयान सेकंड। जो चंद्रयान सेकंड है वो अपन ने भेजा 22 जुलाई 2019 को। कब भेजा, 22 जुलाई 2019 को। जिस यान से भेजा वो था GSLV MK3। किस यान से भेजा, रॉकेट के नाम है GSLV MK3 M1। इस रॉकेट को क्या है, इस रॉकेट को क्या है, बाहुबली रॉकेट कहते हैं। किस लिए कहते हैं कि संसार में एकमात्र यह ऐसा रॉकेट है। अभी तक अपन ने इससे क्या है, 7 यान भेजे हैं और सातों के सात तो क्या रहे हैं, सफल रहे हैं। अभी तक इसका रिजल्ट जो रहा है वो रहा है 100%, कभी भी फेल नहीं हुआ। अभी तक अपन ने GSLV से क्या है, 7 भेज चुके हैं, 7 यान भेज चुके हैं। अभी तक एक भी असफल नहीं रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाहुबली रॉकेट। अच्छा, उसके बाद जो अपन ने चंद्रयान सेकंड में जो प्लान किया था कि अपन को क्या क्या करना है, एक तो अपन ने ऑर्बिटर भेजा था। ऑर्बिटर का मतलब समझ गए कि अपन को क्या है, चंद्रमा के चारों ओर क्या लगाना है, चक्कर लगाना है। उसके साथ अपन ने एक लैंडर भेजा था, एक रोवर भेजा था। लैंडर का नाम था विक्रम। विक्रम नाम इसका इसलिए रखा क्योंकि अपने जो स्पेस के जनक थे विक्रम साराभाई, उनके नाम पर लैंडर का नाम क्या रखा, विक्रम। और दूसरा भेजा रोवर प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। इस मिशन में अपना उद्देश्य था कि अपन क्या है, ऑर्बिट की चंद्रमा की कक्षाओं में तो प्रवेश करेंगे ही, उसके साथ साथ क्या है, चंद्रमा पर क्या करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। हमारा लैंडर विक्रम वहां पर उतरेगा और क्या है, वहां पर चंद्रमा पर यह जानकारी प्राप्त करेगा या जुटाएगा कि चंद्रमा पर किस किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और किस किस वहां जीवन जीने की संभावना है या नहीं है। ये अपन ने प्लान किया था चंद्रयान सेकंड में। चंद्रयान जो सेकंड का जो वजन था वो था 3850 केजी। कितना था, 3850 केजी। इतने वजन उठाने के लिए इतने वजन को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किस रॉकेट की जरूरत होती है, बाहुबली रॉकेट, जो क्या है, केवल और केवल क्या है, भारत के पास है। इसमें अपने क्या था, अपन दक्षिणी ध्रुव, अपन चंद्रमा के साउथ पोल पर जाना चाहते थे और यह मिशन भी लगभग अपना सफल हो चुका था। लेकिन जब लैंडर चंद्रमा पर उतर रहा था और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी बच गई थी चंद्रमा की सरफेस पर उतरने के लिए, तो क्या है, अचानक से क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई और जिससे हमारा क्या है, ये मिशन क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो हम क्या है, सफल होने से थोड़ा सा बच गए और 140 करोड़ देशवासियों की क्या है, सांसें रुक गई और दिल टूट गया। तब भी इसरो ने हार नहीं मानी। इसरो ने चंद्रमा से आंखों में आंखें डाल के कहा कि अपन मिलेंगे तो जरूर, अब नहीं तो फिर कभी, लेकिन देर से आएंगे, लेकिन क्या है, दुरुस्त आएंगे। और इसी कारण फिर इसरो ने प्लान किया चंद्रयान 3 और ये एक ऐसा मिशन रहा है जिसने भारत के 23 अगस्त 2023 के दिन को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है, इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। ये डेट भारतवासी कभी भी नहीं भूल सकते क्योंकि इस दिन हमने क्या है, चांद पर फतेह किया है, चांद पर विजय हासिल की है और हम पहले ऐसे देश बन गए हैं,
भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। वैसे हम चौथे पे हैं, पहले रूस, उसके बाद अमेरिका, चाइना और चौथा भारत। अच्छा, चंद्रयान 3 में अपन ने क्या था, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था वो किया था 14 जुलाई 2023 को। कब किया था, यहां से पृथ्वी से भेजा गया था चंद्रयान को 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान में सबसे मुख्य जो बात है कि जितने में एक हॉलीवुड मूवी तैयार होती है उतने में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 भेज दिया और सफल भी कर दिया, मात्र 615 करोड़ रुपए में। मात्र 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान भेज दिया किसने, इसरो ने। और वो क्या हो गया, सफल भी हो गया। तो ये दुनिया का सबसे सस्ता मिशन है, यानी सबसे कम खर्च पर किसने भेजा है, भारत ने भेजा है। कितना, मात्र 615 करोड़ रुपए में। अच्छा, उसके बाद किस रॉकेट से गया है, LVM-3 M4। जो चंद्रयान 3 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा, ध्यान रखना कि चंद्रयान 3 है जो किस रॉकेट से भेजा गया है, LVM-3 M4 रॉकेट से। इसका जो वजन रहा है वो क्या है, 3900 केजी रहा है। कितना रहा है, 3900 केजी रहा है। इसमें भी अपन ने, इसमें देखो ऑर्बिटर भेजा था, ऑर्बिटर अपना चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा था। ठीक है, क्या है, ऑर्बिटर था जो वो क्या है, चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा था। इसलिए अपन ने क्या है, चंद्रयान 3 में क्या है, ऑर्बिटर को नहीं भेजा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लैंडर को भेजा है। और किसको भेजा है, रोवर को। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। तो 23 अगस्त 2023 को इंडिया ऑन द मून, कि भारत चंद्रमा पर उतर गया। और अपने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्टार्ट हुआ। पहले अक्षर उनका था कि इंडिया ऑन द मून, और 140 करोड़ जो जनता थी वो तालियां बजाकर इसरो के वैज्ञानिकों का धन्यवाद और उनकी जो मेहनत थी उसको सलाम कर रही थी। कि जिस दिन चंद्रयान 2 असफल हुआ था उस दिन वैज्ञानिक हताश जरूर हुए थे, लेकिन वो क्या है, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि हमें भले ही टाइम लगे, देर से आएंगे लेकिन क्या है, दुरुस्त आएंगे। और इन्होंने, इसरो के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके दिखाया। और भारत का जो झंडा है वो कहां पर ले गए, चांद पर और मून पर। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, भारत। क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक भी किसी भी देश की जाने की औकात नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाए। भारत से पहले रूस, यूएसए, चीन, ये 3 देश चंद्रमा पर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गए। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर एकमात्र ऐसा देश गया है, भारत। जब चंद्रमा पर भारत उतर चुका था, तब चंद्रमा पर भारत उतरने के बाद यूएसए का कमेंट आया था कि भारत भी अब चंद्रमा पर उतरने वाला तीसरा देश बन चुका है, चौथा देश बन चुका है। उनको ये शर्म नहीं आई अगर ये बोलते कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला भारत देश बन गया है। तो इसमें क्या है, ऐसा बोलने में अमेरिका वालों को क्या हो रहा था, गिल्टी महसूस हो रही थी कि भारत इतने कम खर्च में कहां चला गया है, चंद्रमा पर चला गया है। तो ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। देखो, अब बात अपन ये करते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अन्य देश जाने का क्यों प्रयास नहीं करते, और करते हैं तो क्या है, सफल क्यों नहीं हो पाते। देखो, चंद्रमा पर पहुंचने पर कठिनाई क्या क्या है कि सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है वहां पर। चंद्रमा पर क्या है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। इस वजह से क्या है, कोई भी देश वहां पर पहुंचने का प्रयास नहीं करता। दूसरा है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर क्या है, क्रेटरों की संख्या बहुत अधिक है। क्रेटर यानी गड्ढों की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। यानी झक्के हैं, वो सॉरी छोटे छोटे क्या है, झीलें हैं और क्या है, गड्ढे हैं, जिसमें क्या है, जो रोवर चलता है वो क्या है, गिर जाता है और क्या है, खराब हो जाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर उतरने की संभावना बहुत कम है। तीसरा क्या है, यहाँ का तापमान है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का जो तापमान है वो रहता है लगभग -220 डिग्री सेंटीग्रेड।
कितना, -220 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या है, सब कुछ यहाँ बर्फ में ढका हुआ रहता है। इसलिए यहाँ का मिशन पर फतेह पाना बहुत कठिन है। लेकिन इसरो ने इन सब चीजों को क्या है, नकारते हुए इंडिया को कहाँ पहुंचा दिया, इंडिया ऑन द मून, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हर देशवासियों को क्या है, प्राउड मोमेंट फील हो रहा है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे ध्यान से देखना है ना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो और अपने चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।